उनको हम धीरे धीरे करके पोस्टपोन कर रहे होंगे, ऐसा चल रहा होगा, सब लोग ऐसे करते हैं। तो बजट एक एस्टिमेशन होता है, आने वाले खर्चों और आने वाली इनकम के बारे में डिटेल्स होती है, गवर्नमेंट बनाती है बजट। बजट के दो पार्ट्स हैं, रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट में दो थे, कौन कौन से थे? एक रेवेन्यू और द अदर वन इज कैपिटल। रेवेन्यू में भी दो थे, डायरेक्ट टैक्स और क्या था? यही था? इनडायरेक्ट। नहीं, इनडायरेक्ट। हमारे पास कुछ और था इसमें। हमारे पास क्या था? टैक्स एंड और वो नॉन टैक्स। टैक्स के बाद टैक्स। हमारे पास दो थे, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद कैपिटल रिसीप्ट्स, और उसके बाद हमने खर्चे पढ़े थे। खर्चे भी दो होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो वी हैव डन दिस चैप्टर, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। कशिश आपका वीडियो इज ऑफ। कशिश बेटा, योर वीडियो इज ऑफ, यू देयर? हेलो? हाय कशिश, कशिश योर वीडियो इज ऑफ। बढ़िया, ओके चलो, वो ज्वाइन कर लेगी शायद, इधर उधर गई ना हो। सो ओके, हमने बजट का मीनिंग करा, ऑब्जेक्टिव्स नहीं करे अभी हमने, एंड उसके बाद आगे चलते हैं। हमने ये वाला पेज भी कर लिया, एंड नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आज थोड़ा न्यूमेरिकल सेशंस भी हम लोग फेस कर सकते हैं, बट फिलहाल विल डू सम थ्योरी। कशिश एब्सेंट हो रही है। कशिश बेटा, आप क्लास में नहीं हो, बच्चे टॉपिक रह जाएगा। यस सर, वो बुक लेने गई हुई थी। अच्छा बच्चे, ठीक है। ओके गाइस, बजट की बात करते हैं। बजट ना तीन तरीके का आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक बैलेंस बजट। बैलेंस क्या होता है? गुड़े, आपकी वीडियो भी ऑफ है कशिश। थैंक यू। आज क्या हुआ सुबह, मेरा ना ट्राइपॉड पड़ा था। सो बेटे को हमने फ़ोन दे रखा है क्लास के लिए, क्योंकि मेरे को अपना लैपटॉप चाहिए होता है स्टॉक मार्केट के लिए। तो उसकी आंखें बड़ी दर्द कर रही थी, तो मैंने अपना ट्राइपॉड लगाया दूर। मैंने आज उसकी वीडियो भी डाली थी। ट्राइपॉड लगाया, उसको कनेक्ट करके दिया, और उसको ना आवाज़ अब दूर से नहीं आ रही स्पीकर पे, हम उसके फ़ोन के स्पीकर से। तो मैंने अपना स्पीकर अटैच कर दिया जिसमें हम गाने सुनते हैं करके फ़ोन के साथ। अब पूरे घर में मैडम इंग्लिश बोल रही है, हिंदी बोल रही है, मैथ्स बोल रही है, पूरा घर सुन रहा है, और हम सब इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं। एंड माई सन एन्जॉइंग द क्लास जस्ट बिकॉज, क्योंकि हम उसके साथ ना 2-3 घंटे मैंने स्पेंड करे। वाइफ भी स्पेंड कर रही है, हम लोग आते आते उसको बोलते हैं, टीज करते हैं, एंड वो कुछ मैम पूछती है तो वो ऐसे 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 करके आंसर देता है, एक्साइटेड होके कि मेरे मम्मी पापा मतलब कुछ अच्छा सा नया सा हो रहा है एंड आई एम डूइंग दिस। और उसके बाद जब ट्राईपॉड मैंने दोबारा हटा दी, जब क्लास व्लास हो गई, वो ट्राईपॉड में आके दोबारा फ़ोन अपना अटैच कर रहा है एंड ट्राइंग कि डैडी मेरी दोबारा कोई क्लास है तो करवा दो। तो इट्स गुड। एंड जो टीचर्स हैं स्कूल के, दे हेल्पिंग किड्स राइट नाउ। मतलब नया सेशन शुरू हुआ है, टीचर्स पहले पिछले साल अगर मैं बात करूं तो आदत नहीं थी टीचर्स को, बट अब हमें पता है कि पता नहीं ये समस्या कब तक रहनी है हम लोगों के साथ। तो स्टूडेंट्स भी तैयार हो रहे हैं, पेरेंट्स भी रेडी हो रहे हैं, और टीचर्स भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बट एक कमी रह गई है, फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है बच्चों की। हम सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, तंबाकू तंबाकू खाते हैं, बैठ जाते हैं क्लास लेने। हैं आयुषी? ओके, सो वी हैव अ बजट 3। बैलेंस। बैलेंस क्या होता है? आपके इनकम एंड खर्चे बोथ इक्वल, बैलेंस। क्लियर है? सरप्लस क्या होता है? योर इनकम इज मोर। और डेफिशिट क्या होता है? योर एक्सपेंसेस इज मोर। तो ओनली वी हैव द थ्री काइंड ऑफ बजट, थ्री पॉसिबिलिटीज ही हैं। वी हैव बैलेंस, इक्वल
सरप्लस में क्या होगा, रिसीप्ट्स मोर है, और डेफिसिट का मतलब क्या होगा कि आपके एक्सपेंसेस मोर है। सो जनरली कंट्री हमेशा डेफिसिट में रहती है। अभी बेटे ने क्या किया, मैं चला गया था मार्केट को सामान लेने, ग्रोसरी का, वाइफ ने बोला सामान लेके आना, भाई साहब आए, मेरे लैपटॉप पे तारे तूरे लगी हुई थी, वैक्यूम लगा हुआ था, भाई साहब बिंदियां बुंदियां लगा के चले गए, एंड मेरी तारे तूरे बिखेर गए। और मैं जब पूछ रहा हूँ क्या किया, करो डैडी पता नहीं किसने किया। तो बच्चे शैतान हो गए। ओके, सो गाइज अभी हम बात करते हैं बजट डेफिसिट की। घाटा 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 क्यों हो सकता है? घाटा कंट्री को घाटा क्यों हो सकता है? हम अपने खर्चों को सीमित क्यों नहीं कर सकते? हमें घाटा क्यों हो रहा है? बजट में घाटा गवर्नमेंट क्यों उठाती है? वो सीधी सी बात है, हमारी कंट्री एक डेवलपिंग पाथ पर है, एंड उसके लिए हमें एक्सपेंसेस की ज़रूरत है। हमारी कंट्री गरीब है, दुनिया को पता है, हम लोग बहुत गरीब हैं, गांव में हमारे बहुत गरीब लोग हैं, अपने आसपास भी आपको दिखेंगे रिक्शे वाले, रेडी वाले, बहुत लोग हैं जिनके पास सर्विसेज नहीं मिल पा रही। तो इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह, जो बुक्स में लिखा है उस पर खर्च ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के खर्चे एक्सीड कर जाते हैं। अभी भी देख लो, कोविड की सिचुएशन में भी गवर्नमेंट का बेतहाशा खर्चा हो रहा होगा, नो डाउट, हम उसमें ये नहीं मना नहीं कर सकते कि नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा। गवर्नमेंट खर्चे को कैसे पूरा करेगी? पहला, इफ़ यू गो फॉर बोरिंग, वर्ल्ड बैंक से ले लोगे, यूएस से ले लोगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले लोगे, या फिर आप नए नोट प्रिंट करेंगे, दैट्स अ डेफिशिट फाइनेंसिंग, दैट्स अ डेफिशिट फाइनेंसिंग, यू प्रिंट न्यू नोट। ये बड़ा आसान रास्ता लग रहा है ना, नए नोट, प्रिंटिंग मशीन पड़ी है, कागज़ डाला, नए नोट छापे, लोगों को फेंके, और लोगों ने अपनी ज़रूरतें पूरी कर ली, लोग खुशी खुशी ले रहे हैं। ऐसा अच्छा लगेगा नए नोट छाप के, एंड एवरीबडी, सबके पास 2-2 3-3 लाख, 2-2 करोड़ रुपए गवर्नमेंट दे रही है। इज इट गुड है स्पर्श? सर अच्छा सा लगेगा बट उसकी हम्म, वैल्यू गिर जाएगी। पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने कि पैसे की वैल्यू गिर जाएगी, यानी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। आप कहने का मतलब ये कहना चाहते हो, चीज़ें महंगी। तो बजट, पहले अभी हम इस पे आते हैं, शायद काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये क्लियर नहीं होगा कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी, पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। विल टॉक अबाउट दिस। तो घाटा क्या होता है? घाटा वो होता है जिसमें खर्चे ज़्यादा हैं। अब गवर्नमेंट खर्चे को कैसे पूरा करती है? या तो हम बोरो करते हैं या नए नोट छापते हैं। नया नोट छापना सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, वी कैन नॉट गो विद दिस। इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगे आपके ऊपर। अब वो क्या आएंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग इस बारे में। बट दो तरीके से हम पूरे कर सकते हैं अपने घाटे को, इधर वी गो फॉर बोरिंग, इधर वी गो फॉर नोट छापना। एक और तरीका भी है हमारे पास, अपनी एसेट बेच देना, जो गवर्नमेंट अभी कर रही है। एयर इंडिया बेचा, रेलवे बेचने की तैयारी हो रही है, और भारत पेट्रोलियम बेच दिया, लाल किले को लीज पे दे दिया, जितने पोर्ट्स थे इंडिया के वो सारे बेचने की बात हो रही है, शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया का बेचने की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट ऐसे भी करके पैसे इकट्ठे कर सकती है। बट द मोस्ट मेजरली ऑप्शन वही दो ही है हमारे पास, बोरो करना या नए नोट छापना। तो जस्ट रीड द कंटेंट, हियर वी हैव। मैं थोड़ा जूम इन कर दिया है, दिखाई दे रहा है बच्चों? सर कुछ ज्यादा ही। अच्छा सॉरी गाइस, ये लो, ठीक है। हाँ। सो वी गोइंग टू एंड दिस चैप्टर इन 3 सेशंस। आज थ्योरी है, नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल्स है, एंड देन कुछ प्रैक्टिस असाइनमेंट एंड थिंग्स, एंड देन चैप्टर विल बी एंड। स्कूल सबके ऑन है, स्कूल चल रही हैं, मैम ले रही हैं क्लासेस। अब आई थिंक स्कूल के टीचर भी वेल इक्विप्ड हो चुके हैं। अब पिछले साल एकदम से जब कोविड आया तो स्कूल के टीचर्स भी वेल इक्विप्ड नहीं थे, और अब मेरे को लग रहा है कि आपके बैचेस भी छोटे हो गए होंगे, या बड़े ही हैं बैचेस अभी भी? हैं स्पर्श, बैचेस अभी बड़े हैं स्कूल के? तिशा? कशिश, बड़े बैचेस हैं स्कूल में अभी भी या स्मॉल हो गए हैं? सर छोटे हो गए, पहले 2 सेक्शंस कंबाइन लेते थे, अब एक ही सेक्शन लेते हैं। हाँ, मतलब टीचर्स नाउ वेल इक्विप्ड, स्कूल्स नाउ रेडी, अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज गोइंग ऑन गुड, तो दैट्स नाइस थिंग। मेरे बेटे की भी क्लास में आज 15 बच्चे थे, और 15 स्टूडेंट्स का एक बैच है, और टीचर्स वेरी हेल्पफुल, और एक एक बच्चे का नाम ले पा रही हैं। तो ऐसे ही करके एक ऑनलाइन एक्टिविटी हो पाएगी अच्छे से। अच्छा, एक और चीज़ गाइस, एक जेन्युइन ओपिनियन लेना चाहूँगा।
जब हम यूट्यूब पे लाइव क्लास ले रहे होते हैं, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कशिश सवाल आपसे कि लाइव क्लास हम छोड़ देते हैं, हमें नहीं मन कर रहा होता, 20 मिनट 25 मिनट, एक सर्वे कर रहा हूँ सिर्फ, ऐसा होता है कि हम 20 से 25 मिनट बाद बोर हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं क्योंकि कन्वर्सेशन नहीं हो रही है। सर 5 मिनट में ही बोर हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि एक कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हम 2 मिनट की वीडियो जरूर देखें, है स्पर्श? 2 मिनट की वीडियो, वो जो बीटा वीडियो आती है स्मॉल। यस सर। खा क्या रहा है पहले बता, वाटरमेलन। एक बार सेंड कर मेरे को भी। सर को अभी को जब आता हूँ। ओके ठीक है, जस्ट रीड गाइस, बोरिंग्स एंड डेफिशिएंट फाइनेंसिंग विल गो फॉरवर्ड। दिशा तू कंप्यूटर में घुस जा दूं? कशिश बेटा तेरी वीडियो ऑफ। मिलन तू स्टिल क्यों हो गया? तबीयत ठीक है? Yes, sir. हैव यू डन? रीड हो गया? कशिश बेटा रीड कर लिया? नहीं सर, कर रही हूँ। ओके बेटा। गाइस घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना प्लीज, रिक्वेस्ट है। मतलब आई थिंक स्पर्श आप हॉस्पिटल्स की हालत देख चुके हो। सर डॉक्टर ही नहीं आ रहे, मेरे दादू दादी के डॉक्टर 2 दिन से हॉस्पिटल ही नहीं आए हैं। वो भी तो डर रहे होंगे यार, उनकी भी तो लाइफ है, उनकी भी तो पर्सनल स्टेट है, और ऑब्वियस है पॉपुलेशन इतनी है कि एक एक डॉक्टर के ऊपर इतने मरीज हैं, डॉक्टर क्या कर लेगा, किसको देख लेगा? सर टोटल 10 डॉक्टर से कोरोना आ गया, 4 हाँ, को कोरोना हो गया और 3-4 आ नहीं रहे, सिर्फ 1-2 ही आ रहे हैं। फिर क्या होगा? और जो जितने भी सिविल वर्कर्स हैं, जो नर्सेज वगैरह हैं, वो कब तक आप लोगों को सपोर्ट कर लेंगे? तो गाइस घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, कहीं स्कूटी उठाए और कुछ समोसे लेने चले गए, वैसे भी लॉकडाउन है, बट कोशिश ट्राई टू इनसाइड। घर आप लोगों के अच्छे खासे हैं, आप लोग कैरम खेलो, लूडो मेरे साथ खेलो, ऑनलाइन लूडो, आई डेफिनेटली विल प्ले। तंबोला खेलेंगे हम लोग। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि नुकसान से, मतलब डेफिशिट के क्या नुकसान है या क्या इम्प्लीकेशन है, कंट्री पे क्या असर पड़ेगा। पहली बात, महंगाई। दिस इज द टॉपिक, महंगाई। हाउ कुड वी से कि महंगाई आ सकती है कंट्री में? मिलन, अगर हम किसी से बोरो करते हैं तो महंगाई कैसे आएगी? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप देखना एक बार। ये मैं एक इंसान हूँ और मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये है, ठीक है, और मेरे को किसी ने क्रेडिट पर 10,000 और दे दिए। गॉट इट गाइस? क्लियर? मेरे पास कितनी पावर, कितनी होगी मेरे पास? 20. 20,000 की पावर होगी। आई विल गो एंड बाय। मैंने 20,000 का सामान ले लिया, ठीक है, मैंने ये सारे के सारे पैसे इस मंथ खर्च कर दिए। नेक्स्ट मंथ आई अर्न 10,000, आई अर्न 10,000। क्रेडिट कार्ड तो आई ऑलरेडी यूज्ड, मेरे पास तो उसकी लिमिट बची नहीं अब यूज करने की। मेरे को उसका इंटरेस्ट देना है 2,000 रुपये पीछे का, सपोज मान लीजिए नेक्स्ट मंथ देना पड़ेगा। तो मेरे पास इनकम कितनी रह गई अगर मैं 2,000 रुपये दे दूं उसको? तो 1000। और मार्केट में जो चीज़ें होंगी, अब मेरे को क्या 8,000 के हिसाब से अच्छी लगेंगी कि महंगी हैं, सस्ती हैं? अब 8,000 के हिसाब से अब मेरे को जो चीज़ें मैं लेने जाऊंगा, देखो पिछले महीने मैंने 20,000 रुपये खर्च करे अच्छे से खुल के, अगले महीने मेरी पॉकेट में सिर्फ 8,000 रुपये हैं, क्या मार्केट में चीज़ें महंगी हो गई, सस्ती हो गई इन कंपैरिजन टू इनकम? महंगी हो गई. महंगी होगी, महंगी होगी। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल दैट विल बी मोर इजियर। ओके,
सपोज करते हैं वी हैव 4 पीपल, ए बी सी एंड डी। ये कंट्री में 4 ही लोग हैं, इन चारों ने एक एक प्रोडक्ट बनाया मार्केट में बेचने के लिए। और एक्चुअली मैं सरप्राइजिंगली बात बताऊं, खरीदने वाले भी यही लोग हैं। भाई कंट्री में कितने लोग हैं? 4। चारों ने कुछ सामान बनाया, जैसे मैंने कुछ बनाया आपके लिए, आपने कुछ बनाया होगा मेरे लिए, ऐसा ही कुछ होगा। तो ये 4 प्रोड्यूसर है और 4 ही लोग हैं जो इन्हीं सामान को खरीदते हैं। तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, खरीदने वाले भी 4 लोग हैं, ठीक है, और सामान 1-1 रुपए का है। गॉट इट? क्लियर? ठीक है। अब ये दुकान ए की है, अब इसके पास सामान कौन कौन लेने आएगा बताओ? बस चारों। ए तो अपना सामान तो नहीं लेगा ना, वो तो उसको तो बनाते ही है। ये मतलब बी सी और डी आएंगे सामान लेने उससे। चलो ए भी ले सकता यस है, सर। ए भी ले सकते हैं, ये अपने अपनी जरूरत का सामान है वो भी ले सकता है। ओके, ई आता है, एक फाइनेंसर है, वो डी को 1 रुपया और देता है कि भाई तू मुझसे 1 रुपया ले ले। क्लियर? अब डी के पास कितने पैसे हो गए? 2। तो उसने जाके ये प्रोडक्ट इसको ले दिया, इसको मिल गया एक प्रोडक्ट, डन। क्लियर? इसने कहा मेरे को एक और चाहिए, ठीक है जी, इसको एक और दे दिया, 2 प्रोडक्ट इसके पास हो गए। अब मार्केट में प्रोडक्ट हैं कितने सिर्फ अब? तो 2 और खरीदने वाले कितने लोग बचे हैं अब? 3 अब चीज महंगी होगी कि सस्ती होगी? महंगी हो जाएगी। ये पता है सिर्फ एक ही वजह से हुआ कि आपने किसी से बोरो किया। किससे बोरो किया आपने? आपने बोरो किया ई से, उसकी वजह से इकॉनमी में एक्स्ट्रा पैसे आए, एक्स्ट्रा पैसे से आपकी आदत खराब हुई, उस आदत खराब होने के चक्कर में आपने महंगी चीज ली और दूसरों के लिए शॉर्ट पड़ गई वो चीज। मैं आपको बताता हूं आज क्या रहा है मार्केट के अंदर। मेरी तरह आप लोग भी, आप 1 2 3 4 5 6 बच्चे बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग 6 हैं। आज कोविड लगा, लॉकडाउन लगा, आप मैं और सब मार्केट गए होंगे सामान लेने, राशन खत्म हो गया, लेके आना है। बताओ कौन कौन नहीं गया? सबने या तो अपने सर्वेंट भेजे होंगे, या पापा को फ़ोन किया होगा, या मम्मी कह रही मैं बाजार होके आती हूँ सामान लेके आती हूँ, तो फटाफट आप बाजार की तरफ रुख किया आप लोगों ने। सब लोगों ने पैनिक बाइक करी। जहां पे 1 किलो आलू लगता है वहां पे हर बंदा 2-2 किलो आलू लेके जा रहा है कि पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलना है। 1 ब्रेड लगती है तो 2 ब्रेड दे दे, 5 किलो आटा लगता है तो 10 किलो आटा दे दे। अरे भैया, आप दूसरों की जरूरत का सामान आप उठा के लेके जा रहे हो, आप होर्डिंग कर रहे हो। तो ऑटोमेटिकली मैं केले लेने गया आज, मैंने कहा फ्रूट लेके आता हूँ। यार 100 रुपये दर्जन केला, बनाना 100 रुपीज दर्जन। मैंने कहा भाई रख ले, नहीं चाहिए, कल जब सिचुएशन स्टेबल होगी कल आके ले लेंगे, क्योंकि खत्म तो होने वाली चीज है ही नहीं ना। आप लोग तो अनचाहे रूप से प्राइजेस बढ़ा रहे हो, क्योंकि एक ही व्यक्ति आपसे 5 दर्जन केले ले गया, आपके पास शॉर्ट हो गए, आपने चीज महंगी कर दी। यही है महंगाई, इन्फ्लेशन। और आप जाओ एक बार मॉल जाओ। मैं मॉल गया पिछले हफ्ते, मेरे को डेनिम लेनी थी। डेनिम मैं जब लास्ट टाइम देख के गया था 800 रुपये की डेनिम थी, नाउ इट कॉस्टिंग टू रुपीज 2500। मैं शॉर्ट्स लेके आ गया, मैंने कहा आधी डेनिम दे दे, कोई बात नहीं। तो दैट मीन्स महंगाई हद से ज़्यादा है गाइज। और महंगाई से बचने का एक ही रास्ता है, सबसे पहले अपने जो उधार लिए हुए हैं उसको चुकाओ, क्योंकि वो बर्डन पाइल अप होता चला जाएगा, फिर हाथ में कुछ नहीं होगा। सपोज करो आज कोविड की सिचुएशन में आपने क्रेडिट कार्ड स्टार्ट कर दिया यूज करना, एक बार तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट फिनिश होगी, आफ्टर दैट इनकम तो है नहीं, कहाँ से दोगे? अब आपको बर्डन लगेगा, वो पाइल अप होता रहेगा, लाख रुपए का 2 लाख हो जाएगा एंड यू फिनिश। दिस द पॉइंट। तो महंगाई आती है गाइस किससे? लोन लेने से महंगाई आती है मार्केट में। अच्छा, एक और बात करते हैं। हमने तो लोन की बात करी, अगर हम नया नोट छापते हैं तो क्या होगा? मिलन बताओ। नया नोट सर प्रिंट करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं बचपन में था, मेरी 1981 की 81 की बर्थ है,
और 90 में मैं हूँगा शायद 9th या 10th में, ठीक है। 2 रुपये मेरे लिए बहुत मैटर करते थे, 2 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ आती थी, ठीक है। और पापा को तनख्वाह मिलती थी 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में हमारा घर का खर्चा चलता था, सेविंग करते थे और मज़े करते थे। आज 5,000 रुपये की क्या कीमत है, सोचो। आप अपनी जेब में लेके निकलोगे, 2 मिनट जाते ही बाहर खत्म। तो जितना ज़्यादा नया पैसा आएगा, पुराने पैसे की वैल्यू ज़ीरो, खत्म। अच्छा, एक और चीज़, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, 1,000 रुपये का नोट था गाइस, था ना। अब उसकी जगह 2,000 रुपये के नोट ने ले लिए। आज 2,000 की वही कीमत है जो उस टाइम 1,000 की कीमत थी। नया नोट, नया पैसा। आप ये बताओ, डॉलर महंगा क्यों है, बताओ। डॉलर इंडियन करेंसी से इतना महंगा क्यों है? आपने सर कम नोट छापता है। एग्जैक्टली $100 से ऊपर की करेंसी नहीं देखी होगी आपने, क्योंकि उन्होंने करेंसी कम रखी है। कम करेंसी तो महंगी। थाईलैंड की करेंसी, हमारा 1 रुपया वहां के 800 रुपये है मिलन, है 800 रुपये। थाईलैंड सर पता है, मलेशिया का 1 लाख वो होता है। 1 लाख का नोट है। 1 लाख का नोट है। मतलब इतनी महंगी, तो वहां चीजें भी बहुत महंगी होंगी फिर तो उसी हिसाब से होगा। मतलब आप चाय पियोगे तो 2,500-3,000 रुपए की तो चाय होगी। सो पॉइंट यही है कि जितने ज्यादा पैसे होंगे, महंगाई उतनी ज्यादा होगी और आप लेविशली खर्च करेंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो, सोचना मैं रात को उठा, नहीं रात को सोया, सुबह उठा, उठते ही मेरे पूरे कमरे में पैसे ही पैसे। क्या करूंगा मिलन मैं उस पैसे का? है स्पर्श, बट आई विल डू विद दैट मनी। पूरे कमरे, छत से लेके नीचे तक पैसे ही पैसे, 2-2 हज़ार रुपए के नोट। क्या करूं? खर्च करूंगा। जो चीज 1,000 रुपए की है, मैं उसके कितने पैसे दे के आऊंगा? 2,000। अरे तो 5,000 रुपये ले भाई मुझसे, ये ले पकड़, सही बोलो, ज्यादा लगे। ले ले सारे ले ले, और दे दूं तेरे को। इससे क्या होगा, बाकी लोगों के लिए चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि दुकानदार को लगेगा कि जब ये दे सकता है बाकी भी देंगे, एंड द प्राइसेस शूट अप। ये एक है महंगाई का एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप किसी से उधार लेते हो तो आप उसके उधारी में दब जाते हो। बात सही है गलत है? जब आप किसी से उधार लेते हैं तो आप उसके डेप्ट में दब जाते हैं। आज चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, पाकिस्तान मुंह तक आवाज तक नहीं उठा पाता। चाइना में मुस्लिम्स को लेकर इतना प्रेशर है मुस्लिम के ऊपर, इवन वो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन तक कंट्रोल करने के ऊपर है। मुस्लिम्स को शादी तक नहीं करने दे रहे उधर। मुस्लिम्स को नमाज पढ़ने का टाइम उनको फिक्स करा हुआ है उन लोगों की। पाकिस्तान आवाज नहीं कर पा रहा। रीजन, जस्ट बिकॉज कि चाइना उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। आप दब गए हैं। आप बोलोगे नहीं आप हमारे लोगों को मत मारो, चाइना कहेगा मेरे पैसे वापस कर। बोल कैसे रहे तू? पॉलिटिकली इंटरफेरेंस। तेरी कंट्री में आधा सामान हम बेचते हैं, तेरे लोगों को खाना हम खिलाते हैं, कैसे बोल सकते हो आप? ये पॉइंट। तीसरा, आपकी फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगी। चलिए वो उस एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। ये एग्जाम्पल हमारा वो था ना, क्रेडिट कार्ड वाला। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये आई स्पेंड ऑल, मैंने सबका सब खर्च कर दिया। नेक्स्ट मंथ 10,000 रुपये मेरे पास बचे, उसमें से 2,000 रुपये मैंने इंटरेस्ट पे करा, मेरे पास बचे 8,000 रुपये। ठीक है, मेरे बेटे को कुछ ज़रूरत है, मैं लाके नहीं दे पा रहा हूँ। रीज़न बताओ क्यों नहीं लाके दे पा रहा हूँ? क्योंकि उतने लोन पैसे ले रखा है। मैंने लोन ले रखा है। मैं अपने बच्चे की फ्यूचर ग्रोथ ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आधे पैसे तो मेरे ब्याज में चले जाते हैं यार। सोचो ना, अब अगले महीने भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, फिर अगले महीने फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मेरे बेटे की ज़रूरतें मारी जा रही हैं, तो बेटर है मैं लोन ही ना लूँ पीछे से। मैं अपने जो पाँव हैं उतने ही रखूं जितनी मेरी है ज़रूरत है। हाफ पैंट पहनने का है तो हाफ पैंट पहनूंगा, फुल पैंट क्यों पहनूंगा? सिंपल। क्लियर है गाइस? मुश्किल आसान है?
साल। ओके गाइस, आप डेप ट्रैप में फंस जाते हैं। डेप ट्रैप में बताता हूँ आपको कैसे। हमारे सर ना, हमारे पास एक टीचर आते हैं, नमित सर। तिशा, नमित सर पढ़े हो आप नमित सर से? कशिश, आप भी पढ़ रहे हो अभी? ओके। हुआ क्या, वो दिल्ली में थे तो उनके फादर ने किसी से लोन ले लिया 2 लाख रुपए का, कोविड के टाइम पे सिचुएशन में। अब गांव के अंदर क्या होता है, जो ग्रीडी पर्सन होते हैं, दे चार्ज हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो उससे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जब नमित सर को पता चला तो नमित सर ने अपने फादर को बोला कि पापा पूछ तो लेते लोन लेने से पहले, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरे से पैसे ले लेते या पूछ लेते हैं मुझसे। ठीक है। हुआ क्या, उसके फादर डेप ट्रैप में फंस गए। कैसे ट्रैप, कैसा? वो लोन का जो ब्याज था वो 2 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट से भी डबल हो गया। क्लियर? अब कैसे उतारोगे लोन, क्योंकि आपके अंगूठे लगे हुए हैं कागज पे। मेरे को कल ऑफर आई, मैंने कहा सर मेरा क्रेडिट कार्ड चल रहा है। कह रहा हम आपको और क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। लालच पे लालच, लालच पे लालच। मैंने कहा मेरा 10,000 रुपये का एक क्रेडिट कार्ड है सर। कह रहे सर और 10,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड ले लो, आप तो दे पा रहे हो ना, और ले लो। तो ठीक है, मेरे बच्चे की जरूरत पूरे करने के लिए मैंने 10,000 रुपये का और क्रेडिट कार्ड ले लिया। दैट मीन्स अपने ऊपर एक और समस्या डाल ली मैंने अपने सर पे ऊपर। आई एम इन अ डेप ट्रैप नाउ। सामने वाला लालच दिखा रहा है मेरे को, और ले लो सर, और ले लो, और ले लो। अरे भाई, देना तो लुटाना तो मैंने है भाई तेरे को। सिचुएशन ये पॉइंट है। आपको एक चीज बताऊं, 1991 में आधे से ज्यादा इंडिया डेप ट्रैप में था। मतलब इंडिया को अपना गोल्ड बेचकर, बता देता हूं आपको, आरबीआई की तरफ से पूरा ट्रक भर कर गोल्ड गया था अदर कंट्रीज की तरफ बेचने के लिए। हमें अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा क्योंकि हमें लोन चाहिए था कंट्री को बचाने के लिए। 1991 तक हमारी सारी पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड थी। हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर रखे थे, बाहर से कोई भी ग्लोबल हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन नहीं हो रही थी। आफ्टर 1991 हम इम्प्रूव हुए, न्यू पॉलिसीज राजीव गांधी ने जब लेकर आया था उसके बाद। अदरवाइज नहीं तो हम डेप ट्रैप में ही हैं। और अभी भी कितने मजदूर ऐसे होंगे, कितने गरीब लोग ऐसे होंगे जो डेप ट्रैप में फंसे होंगे। अपने मालिक से पैसे ले लिए, मालिक ने उनको मजदूर बना लिया, भाई तू यहीं रहेगा, फिर जाएगा नहीं। तेरे को पैसे दिए ना शादी के लिए, तेरे को घर के लिए, बेटी के लिए पैसे दिए हैं, तो यू विल स्टे हेयर, आप यहीं रहोगे जब तक तेरा उधार नहीं उतरेगा। अब वो गरीब आदमी हर महीने पैसे लेता है, आप उसके आधे से ज़्यादा काट लेते हैं, उसके अपनी ज़रूरत के लिए कुछ बचता नहीं है, और वो आपसे और फिर अगले महीने और मांगता है, बाबूजी और दे दो पैसे, मेरे को ज़रूरत है। तो यू कॉट इन अ डेप ट्रैप। यही पाकिस्तान का हाल है, यही अफगानिस्तान का हाल है। जितनी स्मॉल कंट्रीज हैं जो चाइना और यूएस के अंदर फंसी हुई हैं, वो डेप ट्रैप में है। जस्ट रीड गाइस, वो सटायर मैंने बहुत सारे मार लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। स्पर्श, गाइज मैं सोच रहा था वो एक पेंसिल वाला नाटक आता ना जिसमें अच्छी सी पेंसिल के ड्रॉ करके आपकी वो चीज़ सामने बाहर आती थी, जादुई वाली पेंसिल नहीं होती थी, हैं? होता था। अब मैं सोच रहा मैं लेके क्या करूँगा, मेरी ड्राइंग इतनी गंदी है, करना क्या है मैंने। एंड कशिश हमारी ख़त्म कर, क्लास पढ़ा दी अब तूने, 4 पॉइंट हो गए हैं तेरे। मेरे चाय पीने का टाइम हो रहा है। स्पर्श तो चला गया अपने तरबूज लेके साइड में, एंड वो गया किचन में, मम्मी थोड़े से और देना, पक्का ही गायब हो गया। अच्छा, ऐसे किस किस के पेरेंट्स ये कहते हैं बचपन में या अभी वैसे, स्कूल वाली क्लास के कैमरा मत ऑफ करा कर, मैडम के आगे गलत इंप्रेशन जाता है। किस किस के पेरेंट्स ऐसे? कशिश के तो पक्का है, हमारे स्कूल वाले तो ऑन ही नहीं और कराते हैं। तिशा के भी पक्का है। तिशा की मम्मी तो बैठ ही जाती है, तू तू मेरे सामने अपनी शक्ल दिखा पहले मैम को। ऑन ही नहीं कराते वो। तू ले आया ना स्पर्श, तरबूज और लेके आया ना बेटा।
दिशा फिर तेरे फिर दीवार के पीछे से 2 हाथ निकले हैं बेटा। कोई नहीं है। तुम पक्का ग्रह शांति कराओ, वो दीवार के पीछे से 2 हाथ ऐसे लंबे लंबे से। अभी ये भी मिलन भी यही कह रहा है। मिलन देख है। यू गाइस डन? कशिश बेटा क्लियर? यस सर। गाइस कई सर बार एक हम मिनट और। ये फिर पक्का तरबूज और भर रही है। अभी आएगी मेड ने आना है। नहीं गाइस जस्ट किडिंग गाइस, जस्ट टू टेक क्लास थोड़ी सी लाइट हो आप लोगों के साथ। एंड यू गाइस आर किड्स टू मी, सो आई एम जस्ट मेकिंग फन। कि कोई गाइस, कोई बच्चा भाई बुरा मत मानना। कई ऐसे होते हैं बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं कि मम्मी उन्होंने, सर ने ऐसे कैसे बोल दिया, पापा सर ने ऐसे बोल दिया। तो प्लीज गाइस दिस इज जस्ट कॉमन डिस्कशन एंड मजाक चल रहा है। गाइस डन? पढ़ लिया? यस सर। आज के लिए इतना बहुत है। विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। कोई नेक्स्ट सेशन थोड़ा सा टाइट है, एक कॉपी पेन से लेके बैठना। वी आर गोइंग फॉर न्यूमेरिकल। अच्छा गाइज एक चीज़ और, ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए एक वो आया है सिस्टम वैकम, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को देख पाता हूँ। आप लोग भी वो बाय कर सकते हैं मार्केट से। आई थिंक 2 से 3 हज़ार रुपये का एक आइटम है, जिसका वो आपके लैपटॉप से इट विल बी अटैच, और उसके साथ एक पेन मिलेगा, जिससे आप, जैसे अगर आप टेस्ट में देता हूँ आप लोगों को, तो टेस्ट आप लोगों की स्क्रीन पे आएगा, आप उसको उसी में लिख कर आप सबमिट करा सकते हैं। मतलब आप कॉपी पेंसिल में, ट्राइंग टू बी डिजिटल विद द किड्स, सो दैट्स अ गुड सिस्टम। और मेरे ख्याल से स्कूल वाले कुछ टाइम में भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर ही देंगे उस चीज़ के बारे में, अगर कोविड सिचुएशन रहती है। आपको एक और चीज़, 6 से 7 महीने हम लोग घर पर ही हैं, कहीं नहीं जा रहे, कोविड ख़त्म नहीं होने वाला। जहाँ तक मेरा अंदेशा है, दिस इज़ द बायोलॉजिकल वेपन, और जो हवा में है। अगर इंसान से इंसान को फैलना होता, या जो फैल रहा है किसी भी तरीके से, शायद हम लोग इसको अच्छे से डायग्नोस नहीं कर पा रहे कि है क्या चीज़। अगर ये साबुन से मर सकता है तो उसकी मेडिसिन अभी तक क्यों नहीं बनी? साबुन जैसी चीज़ से अगर ये मर सकता है, इतने केमिकल्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, उससे क्यों नहीं मर रहा? सो आई थिंक दिस इज़ अ बायोलॉजिकल वेपन यूज बाय सम कंट्रीज, एंड सेव गाइज। मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को बचाओ, क्योंकि सिचुएशन इज़ नॉट गुड। हॉस्पिटल की कंडीशन वर्स्ट है, लोग मर रहे हैं। ककड़ुमा कोर्ट का जो क्रिमेशन ग्राउंड है, उसको 24 घंटे ऑन कर दिया गया है। लोगों की लाइन लगी हुई है पूरी रात। यूपी में एक क्रिमेशन ग्राउंड है, उसके चारों तरफ बाउंड्री कर दी गई है कि लोग उसके अंदर देख ना पाए। एक दिन में, अब वहाँ के जो क्रिमेशन ग्राउंड में जो क्रिमेशन करता है, कह रहा है मैंने पूरी जिंदगी में इतनी डेड बॉडीज नहीं देखी जितनी एक हफ्ते में देखी हैं। इंडिया में 2.5 से 3 लाख लोगों की डेथ अब तक हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस।